नमस्कार, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं कहानीकार। भारत का सबसे जघन्य व नृशंस हत्याकांड जो हुआ था वो नोएडा के सेक्टर 25 जलवायु विहार में हुआ था। 15 मई 2008 की रात वो रात थी जिस रात सीबीआई के अनुसार एक चिकित्सक दंपति ने अपनी 14 साल की लड़की आरुषि व अपने घर के नौकर का कत्ल किया। उसके बाद उसके सारे सबूत मिटा दिए। ये एक वाहिद ऐसा हत्याकांड था जिस पे पुलिस ने पूरा जोर लगा लिया। सीबीआई ने अपने सारे पैतरे आजमा लिए पर इसका खुलासा नहीं कर पाया और आज तक यह राज ही है कि इस मामले का असली गुनहगार कौन था। पर आज हम आपको क्रमशः बताएंगे कि उस रात क्या क्या हुआ था, जो कि सीबीआई की रिपोर्ट से लिया गया है, पुलिस की चार्जशीट से लिया गया है। 15 मई 2008 की रात को राजेश तलवार रोज की तरह खाना खाकर के अपने कमरे में विश्राम कर रहे थे। उनके साथ थी उनकी पत्नी नूपुर तलवार। उनकी नींद रात को 1 बजे खुली। वो उठे, उन्होंने पानी पिया और दोबारा वो अपने बिस्तर पर सो गए। सुबह उनकी नींद तब खुली जब बाहर काम वाली बाई आई और उसने घर के दरवाजे की रिंग बजाई। डॉक्टर नूपुर तलवार उठी, उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला। उसके बाद मेन गेट खोला गया और वो नौकरानी अंदर आई। रोज की तरह वो पूरे घर में सफाई किया करती थी। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और वो हक्की बक्की रह गई। वहाँ पर आरुषि तलवार की लाश पड़ी हुई थी। वो लाश देखते ही चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर नूपुर तलवार और राजेश तलवार वहाँ पर आए और उन्होंने अपनी बेटी को बेड पर मुर्दा पाया। इसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस आई। पुलिस ने पूरे घर में छानबीन की तो पता लगा कि उनका नौकर घर से गायब है। नौकर का नाम था हेमराज। पुलिस ने आनन फानन में नौकर को तलाशने की मुहिम शुरू की। पूरे शहर में नोटिस जारी हो गया कि ऐसे ऐसे इस हुलिये के आदमी की तलाश है, पर वो नौकर कहीं नहीं मिला। अगले दिन अवकाश प्राप्त एक पुलिस ऑफिसर आते हैं उस घर के अंदर, पूरे घर की छानबीन करते हैं और उसी छानबीन के दौरान वो घर की छत पर जाते हैं। हालांकि घर की छत का जो दरवाज़ा था वो जीने की तरफ से बंद था। मतलब अगर कोई इंसान उस जीने के उस साइड जाता है, छत पे जाता है, तो वो अंदर से दरवाज़ा नहीं बंद कर सकता। दरवाजे का ताला खोला गया। वो छत पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नौकर की लाश उसी छत पर पड़ी हुई है। पोस्टमार्टम में पता लगा कि उन दोनों का कत्ल किसी गोल्फ स्टिक के द्वारा किया गया है। इसकी जांच पहले पुलिस के द्वारा की गई। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में जो बताया उसमें यह था कि राजेश तलवार रात को पानी पीने के लिए उठे। जैसे ही वो उठे, कमरे के बाहर तक गए तो उन्हें आरुषि के कमरे से कोई आवाज़ सुनाई पड़ी। डॉक्टर राजेश तलवार दबे हुए कदमों से अपनी बेटी के कमरे की तरफ बढ़े। इत्तेफाक से उस लड़की के कमरे का दरवाज़ा खुला था। दरवाजे से देखने पर डॉक्टर राजेश तलवार ने जो देखा वो किसी भी पिता के लिए, किसी भी इंसान के लिए देखना और उस चीज़ पर विश्वास कर पाना बहुत ही मुश्किल था। डॉक्टर राजेश तलवार नीचे जाते हैं, गोल्फ स्टिक उठाते हैं, कमरे के अंदर घुसते हैं और तैश में आकर के अपने नौकर और अपनी बेटी पर उसी गोल्फ स्टिक से वार कर देते हैं। उसके बाद नूपुर तलवार भी आ जाती हैं और ये दोनों मिलकर के उस नौकर का भी कत्ल कर देते हैं। उसके बाद उसकी लाश को छत पर डाल देते हैं और अंदर से ताला लगा देते हैं। इस केस को लेकर के दूसरी कहानी ये बताई जाती है कि उस रात हेमराज ने अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी की थी। कुछ दोस्त चले गए थे जबकि एक दोस्त जो था वो हेमराज के साथ ही रुका था। रात को वो दोनों आरुषि के कमरे में गए, गलत इरादों से गए। आरुषि ने इसका विरोध किया, इसलिए उन दोनों ने आरुषि को मार दिया। उसके बाद उन दोनों के बीच कुछ झगड़ा हुआ जिसकी वजह से वो तीसरे आदमी ने हेमराज का भी कत्ल कर दिया। उसकी लाश को छत पे डाल के अंदर से ताला लगा दिया और घर से बाहर चला गया। कहते हैं कि इस कॉलोनी के पास में एक गार्ड रहता था। वो गार्ड पूरी रात नज़र रखता था कि कौन कॉलोनी में आया या कौन कॉलोनी के बाहर गया। गार्ड से जब पूछताछ हुई तो उसकी गवाही में यही है कि उसने उस रात 15 तारीख से लेकर के 16 तारीख की सुबह तक किसी को ना अंदर आते हुए देखा, ना ही किसी को कॉलोनी के बाहर जाते हुए देखा। अब ये हो गई दूसरी कहानी जो इस केस को लेकर के बताई जाती है। लोअर कोर्ट से इन दोनों को उम्र कैद की सज़ा हो चुकी थी। हाई कोर्ट ने भी अपनी सज़ा को बरकरार रखा, इन दोनों को सज़ा दी। उसके बाद इसमें नौकर को भी सज़ा हुई, उससे भी इंटरोगेशन हुई। पर सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये मामला बिल्कुल पलट गया। कहते हैं कि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो सज़ा सुनाई थी वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेस पे सुनाई थी। कोई भी गवाह नहीं था। जिस वेपन से मर्डर हुआ था वो वेपन भी नहीं था। उसके अलावा कोई ऐसी पुख्ता चीज़ हो जो ये साबित करती हो कि नूपुर तलवार और राजेश तलवार ही गुनहगार हैं, वो चीज़ भी नहीं थी तो सिर्फ कहानियाँ। कोई ये कह रहा था कि राजेश तलवार और नूपुर तलवार ने मारा है, कोई ये कह रहा था कि उसके नौकर ने कत्ल किया है दोनों का।
जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई तो सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए ये बात कही कि इस केस में पुलिस की लापरवाही की वजह से कोई भी सबूत इकट्ठा नहीं कर पाया गया, क्योंकि सबसे पहले जब पुलिस को इस कत्ल के बारे में पता लगा तो पुलिस हेमराज को ढूंढने घर के बाहर चली गई। पहले ही कातिल ने सारे सबूत रात में ही मिटा दिए थे, जो बची खुची चीज़ें थी वो उसने जब पुलिस बाहर चली गई उस दौरान मिटाई होंगी। हो सकता है ऐसा हो अगर कोई अंदर का आदमी शामिल था। खैर ये बात आज भी रहस्य है। आज इस केस को करीब करीब 20 से 25 सालें होने जा रही हैं, पर आज भी कोई नहीं जानता कि आरुषि तलवार और हेमराज का कत्ल किसने किया था। इस केस के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे वो ये बात कहते हैं कि ऐसा केस उन्होंने ज़िंदगी में नहीं देखा, और अगर राजेश तलवार और नुपुर तलवार ने ही कत्ल किया है तो उनसे बड़ा अदाकार, उनसे बड़ा एक्टर आज तक कोई पैदा नहीं हुआ इस दुनिया में, क्योंकि केस शुरू होने से लेकर आज तक वो अपने बयानों पे अडिग हैं। उनका एक भी बयान इधर से उधर नहीं हुआ। जो चीज़ वो बताते हैं वो पूरे विश्वास के साथ बताते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बताते हैं, और पुलिस की आंखों में आंखें डालकर उसका सामना करते हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में लिख करके बताइएगा। कहानीकार को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें, अपना प्यार देते रहें। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए किस्से में, किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, शब व खैर।